सो जी हेलो हाय एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। ट्रिप से आने के बाद इस गाड़ी को तो एक तरीके से, क्योंकि घर पे खड़ी थी ना, तो भूल से ही गया मानने वाली बात है। बोलो मैं था नहीं तो घर पे खड़ी खड़ी ये इंतजार कर रही थी कि बोलो मेरी हालत तो देखो, इतनी मिट्टी मिट्टी हो रही है। वो जगह भी ऐसी जगह देखो बहुत खूबसूरत थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे को ना पर्सनली लगता है कि ये वाला ट्रिप मेरा सबसे अच्छा गया। एक तो रीज़न ये था कि चलो भाई के साथ किया था तो वो वाली एक्टिविटीज़ करी जो मैं शायद पर्सनली इंडल्ज नहीं करता। इतना मेरे को कोई शौक नहीं है कि वहाँ ट्रैकिंग करने का, ये करने का। आधे रास्ते में मैं कई बार थक गया था। फिर वो कह रहा है कि इतनी दूर आया तो वहाँ तक तो कर ले, वहाँ तक तो कर ले। करते 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 वो लास्ट तक ले गया कि जहाँ से मेरे को वो सफ़ेद वाले पहाड़ बिल्कुल क्लियरली दिखने लग गए। बट वो जगह भी बहुत सही थी। तो यही होता है कई बार, ये सेम चीज़, ये सेम एडवेंचर करने के लिए मैं पिछली बार अकेले गया था, उस दौरान हो नहीं पाया। इस बार लिखा था करने के लिए तो वो वाली चीज़ हो गई। अब आज की एक्टिविटी है कि इसमें जैसे गाड़ी की जब सर्विस कराते हैं हम, तो वो तो एक 10,000 15,000 रेगुलर इंटरवल पे होती है। बट डीजल गाड़ियों में क्या है कि हर 5,000 एंडेवर में हर 5,000 किलोमीटर के बाद आपको एडब्लू का जो है इसका टॉपअप कराना पड़ता है। तो वो वैसे तो वार्निंग देता है कि कितने किलोमीटर चल जाएगा। अभी मेरा मोटा मोटा 2,500 के आसपास चलेगा, 2,500 किलोमीटर, पर फिर भी मैं इसका टॉपअप करा लेता हूँ। एंड सेकेंडली इस गाड़ी की मैंने सिरामिक कोटिंग कराई थी जो आती है 3 साल के पैकेज के साथ, कि मतलब एवरी ईयर आपका एक बार वापस से उसकी कोटिंग दोबारा हो जाएगी उसी पैकेज में। तो उसके लिए भी मैंने टाइम स्लॉट लिया हुआ है एंड एडब्लू तो कराना ही है। ये दोनों चीज़ कराते हैं। मेरे को इसका आइडिया नहीं कि सिरामिक कोटिंग सेम डे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, देखते हैं चल के। एडब्लू तो गारंटीड है, एडब्लू तो तुरंत भर देंगे, उसमें तो इतना टाइम लगता नहीं है। इस बार का जो हम ट्रिप भी करके आए ना, वो भी है अप्रोक्सीमेटली, मैं अभी देख रहा था 715 किलोमीटर का, जिसमें एवरेज भी ये दिखा रही है 10 किलोमीटर की। मतलब पहाड़ों पे भी चलना, ट्रैफिक में भी जाना, रास्ता भी कोई इतना खास नहीं था, उसके बावजूद भी 10 की एवरेज आना, भैया इससे बेटर कुछ नहीं है। ओवरऑल मैंने ये ज़रूर फील किया कई जगह जैसे कीचड़ आता है, कुछ आता है, स्लश आता है ना, तो भाई इतनी ही जान है। 4 व्हील ड्राइव तो है नहीं, तो टायर थोड़े बहुत घूमते हैं वहाँ पे। तो वो है कि आप वहाँ पे उसमें मोशन में निकल जाओ तो वेल एंड गुड। ऐसा कोई टाइम आ गया जहाँ पे आपको रुकना पड़ रहा है ऐसे स्लश में या ऐसे कुछ, देन तो भैया जयराम जी की, क्योंकि उसके बाद आप वहाँ से निकल नहीं पाओगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एडब्लू फिल करा लिया। अब है नेक्स्ट काम जो बताया था मैंने, वो है इसकी कोटिंग कराने का। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ब्लैक कलर की जब गाड़ी है, ये कहीं भी वैसी जगह जाती है जैसे रोड पतली है, बगल में झाड़ियाँ हुई, कुछ हुई, हल्के फुल्के भी जो उसके स्क्रैचेस आते हैं ना, वो सरफेस पे पेनिट्रेट करते हैं। मतलब वो हल्के से वैसे उसमें दाग छोड़ जाते हैं। कई बार तो नॉर्मल वॉशिंग और क्लीनिंग से चला जाता है, बट ये है कि अगली बार से तो प्रॉपरली मेरा वो कंफर्म्ड है कि जब भी ब्लैक कलर की नई गाड़ी लूँगा तो उसमें पहले ही PPF जो होती है अच्छी क्वालिटी की वो करा लूँगा। पहले हिसाब अलग था, अब ये कि आधी चल गई, मतलब 54,000 चल गई, अब आधी और चलनी है। तो इसलिए बेटर है इस बार तो सिरामिक कोटिंग वाला जो चल रहा है वो चलने दो। अगली बार का तो शॉर्ट है कि भैया PPF करा लूँगा, जो सरफेस वाले स्क्रैचेस होंगे ना वो सारे हट जाते हैं। ये चीज़ मैंने देखी है। प्लस वो जो ब्लैक की शाइन आती है, अब जैसे मैंने उस समय जब वहाँ रुके थे ना, तो जैसे वॉशिंग करते समय पानी जब डाला उस पर वैसे नॉर्मल हल्का सा पानी डालते जो चमक आती है ना ब्लैक की, क्या कहने। मतलब ये इकलौती गाड़ी है जो मेरे को वाइट में, अगर मैं देखूँ ना किसी और की भी, मेरे को पर्सनली नहीं जचती। ब्लैक में तो एक नंबर। कुछ गाड़ियाँ होती हैं फॉर एग्जांपल जैसे ऑडी है, ऑडी का वाइट ना बहुत अलग सा है एंडेवर के वाइट से, तो वो वाला वाइट अच्छा लगता है। मेरे पास है इसलिए नहीं कह रहा बट वैसे अच्छा लगता है। कई कलर्स हैं जो आपको वाइब्रेंट लगेंगे वाइट में, कई कलर्स हैं, या ब्लैक कलर तो आप देखो कि कोई भी गाड़ी हो कैसी भी हो मस्त लगता है, एकदम बढ़िया। ये कैमरेज दिख रहे हैं आपको ऊपर। अब जैसे ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, ये है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, रिसेंटली एक चालान कटा मेरा जिसमें 500 रुपये का चालान आया था। बाद में जानने पे जब उसका चालान रिसिप्ट आई ना, तब पता चला कि गाड़ी अगर आप यहाँ पे खड़ी करते हो, इस पे क्रॉसिंग पे,
देन तो भैया 500 रुपये कटेंगे। अब ये जो भी है, अगर इनकी किस्मत अच्छी हुई, क्योंकि मेरी भी ना बगल में एक गाड़ी थी, जैसे इस गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा बाइक की वजह से, मेरे बगल वाली का नहीं कटा होगा, होपफुली मेरा कट गया उस समय। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. बढ़िया ट्रांजिशन है ना। मेरे संडे जब से दर्द हुआ है ना, इसी में निकल जाते हैं। वो जो छोटा मोटा काम था वो निपटाया, अब वापस रेगुलर, बैक टू रेगुलर संडेज। काफ़ी हद तक तो दर्द सही हो गया, बट अभी भी रहता है। जो रहता है उसको पूरा करने के लिए बिना खाए पिए चलते हैं सर के पास। एक्सरसाइज तो वहाँ दिखा नहीं सकता बट ये है कि ये चीज़ मैं डेफिनेटली कहूँगा कि ना, दवाइयों से नहीं हुआ इतना आराम जितना हुआ फिजियोथेरेपी से। तो वैसे तो किसी को दर्द होए तो फिर फिजियोथेरेपी करा लो, वो ज़्यादा बेटर है। लॉन्ग रन में आपको एक अच्छा वो रिजल्ट देता है, लॉन्ग लास्टिंग एज वेल। क्योंकि होता क्या है, सर्दियों में ना जितने पुराने दर्द हैं सारे उभर के वापस आ जाते हैं। 2000 years later. सो जी टाइम हो रहा है 12:55। सोजी करता रहता हूँ, मम्मी गालियाँ देती हैं बोलो तेरा बार बार का हो गया, एक ही चीज रिपीट करता रहता है। गाड़ी का ये है कि जैसे देखे आ गया तो गाड़ी मिलेगी लगभग शाम को 7 बजे के आसपास। मोटा मोटा वैसे तो दर्द था, जो छोटा मोटा वो सर ने सही कर दिया, थोड़ा बहुत और रहता है वो भी हो जाएगा। प्लस सर के साथ भी ना एक प्लान बन रहा है कहीं बाहर की साइड जाने का, मतलब वही जिबी के आसपास वाली जगह। बेनिफिट बहुत है सर साथ रहेंगे तो जहाँ भी दर्द हुआ है ना, सर थोड़ी सी हेल्प कर दो ना, बोलो यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है बहुत सही है। अब चलता हूँ घर की तरफ, खा पी के सोऊंगा थोड़ी देर, एंड देन फिर शाम की वो सवारी है 7 बजे की गाड़ी लेके आने की। कैसी है कैसी नहीं वो आपको दिखाता हूँ फिर चल के। The next day. सुबह से तो टाइम मिला नहीं, इधर उधर पापा के साथ भी ट्रैवल करना, इधर उधर कस्टमर के यहाँ जाना, इन सारी चीज़ में ऑक्यूपाइड था। मेन था मेरे को ये भी वो नहीं था कि ये वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये डालूंगा नहीं डालूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं शाम का जो लास्ट वाली क्लिप थी ना कि मैं वहाँ गया उधर के लिए, आज लास्ट में घर चला गया फिजियोथेरेपी करा के, उसके बाद शाम को 7 साढ़े 7 के आसपास मेरे को वहाँ जाना था गाड़ी कलेक्ट करने के लिए। 7 बजे मैंने फ़ोन किया या मैसेज डाला था, हाँ मैसेज डाला था, उन्होंने बोला आ जाओ भैया गाड़ी रेडी। वहाँ जाने के बाद जब मैंने गाड़ी देखी ना, गाड़ी बाहर खड़ी थी, और वो अंधेरा भी था, ब्लैक भी गाड़ी थी, धूल मिट्टी तो ऑब्वियसली उस पर आ ही जाती है। तो मेरा थोड़ा सा मन वैसा सा हो गया। अदरवाइज़ मेरा ये था कि भैया कुछ क्लिप्स वगैरह अगर आपने शूट करी है तो मेरे को दे दो, मेरे काम आ जाएंगे। मैंने वो भी नहीं पूछा, बगल में ही भैया थे जिनसे मैं गाड़ी का काम कराता हूँ, टायर्स बदलवाना और वो सब, वो वैसे ही वहीं खड़े थे, तो उनसे हाय हेलो हुई। उन्होंने बताया कि टायर थोड़े बहुत घिस रहे हैं, कुछ टाइम और चल जाएंगे, फिर आपको पॉसिबली इसे रिप्लेस कराना पड़ेगा। देन उसके बाद ऐसी कोई बात आई थी कि मैंने कहा भैया फॉग लाइट्स दिखा दो कोई अच्छी क्वालिटी की जिसमें रोशनी अच्छी आए। इसमें क्या येलो कलर की फॉग लाइट्स है तो रोशनी इतनी अच्छी आती नहीं है। जैसे मैं जहाँ गया था, जब भी गया या ऐसी कोई भी जगह जाता हूँ ना, तो शाम को रात को पिच डार्क अंधेरा हो जाता है, तो वहाँ पे इसकी लाइट थोड़ी बहुत कम लगती है। लाइट ऐसी चीज़ है जितनी ज़्यादा हो उतनी कम लगती है। बाई चांस कुदरती ये जब बात हो रही थी तो उन्होंने बोनट खोला, बोनट खोलती मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मेरे को देखा। मैंने कहा मैं तो इसलिए आया था कि कम से कम गाड़ी की हालत ऐसी हो रही, वॉशिंग तो हो जाएगी। अब हम जब गाड़ी की वॉशिंग कराते हैं, 2 ही ऑप्शन होता है, एक होता है कि हाफ वॉशिंग, एक होती है फुल वॉशिंग। हाफ वॉशिंग में क्या होता है कि वो नीचे से जो बे होता है उसका चेसी वाला बे, जो बॉटम वाला हो गया ना, गाड़ी उठा के जो नीचे से क्लीनिंग करता है, वो वाला वो क्लीन नहीं करता, फुल वॉशिंग में उसे करता है। बट दोनों ही सिनारियों में इंजन खोल के अंदर की वॉशिंग तो प्रॉपर्ली करता है कि भाई धूल मिट्टी गई है उसको प्रॉपर्ली क्लीन कर दे। मैं गया था सिरामिक कोटिंग के सेकंड, उसके लिए पैसे दे रखे हैं पहली बारी, मतलब पहले पैसे दे दिए, 3 साल की उसकी ये है कि हर साल
एक बार वो हो जाएगा, 3 साल का वो जो प्लान था कि हर साल एक बार सिरामिक कोटिंग होगी आपकी। तो थोड़ा सा मैंने ना, मेरा कुछ कहने का मन था ना कुछ और, वो देख के थोड़ा सा वो हो गया था कि अच्छा सा, मेरे को मज़ा सा नहीं आया। देन ये फॉग लाइट वाला हुआ, ये सब हुआ, सारी चीज़ें हुई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी की हालत पहले कैसी थी, कि कितनी धूल मिट्टी में थी, और सिरामिक कोटिंग का क्या फ़ायदा होता है, क्या नहीं होता। और अगर आप सिरामिक कोटिंग करा रहे हो, मैंने जितने की कराई थी, तो उसमें कितने और अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे तब जाके आपकी PPF हो जाएगी। तो सिरामिक कोटिंग ठीक है कि PPF ठीक है, आप देखो। अब ये क्लिप था जो पुराने जैसे गाड़ी में लेके आया था, जब ट्रिप के बाद लेके आया था धूल मिट्टी से। होता क्या है, साइड में जैसे जब जा रहे हैं ना, पतली गली है, तो जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, उसके जो टहनियाँ होती हैं, कई बार वो ऐसे आपको स्क्रैच कर जाती है, तो हल्के से सरफेस पे आ जाता है। अब सिरामिक कोटिंग से ये सारी चीज़ें तो चली जाती है, बट जो थोड़े से डीप स्क्रैचेस होते हैं वो नहीं जाते। बट ऑब्वियस है, जो शाइन आती है वो ऐसे आती है जैसे, क्या कहेंगे, बिल्कुल शीशे जैसी चमक आ रही है। मतलब अगर मैंने कई जगह वीडियो भी बनाई तो मेरा चेहरा उसमें प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है। तो अच्छी तो लगती है। ब्लैक गाड़ी पर्टिकुलरली ऐसी है कि जब चमकेगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, जितनी चमकेगी उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। बट थोड़ा बहुत ये भी रियलाइज़ होता है कि अगर स्टार्टिंग में ही, क्योंकि जितने पैसे आई बिलीव मैंने 30 या 35 हज़ार रुपये दिए थे सिरामिक कोटिंग के लिए, 3 साल का जो मैं प्लान बता रहा हूँ, एंड 60,000 से लेके 1 लाख तक की रेंज में आपको अच्छी क्वालिटी का PPF इस गाड़ी का मिल जाएगा, जो ऑब्वियसली लास्ट करता है या तो 5 साल या 7 साल। एक पन्नी चढ़ जाएगी, जिसका बेनिफिट सिर्फ ये है कि हल्के फुल्के जो सरफेस के स्क्रैचेस आते हैं ना, वो नहीं आएंगे, प्लस जो ग्लॉस गाड़ी का है ब्लैक का, वो बना रहता है। तो ये था। अब आप प्लान कर सकते हैं कि अगर आपके पास ब्लैक गाड़ी है, जब आपकी गाड़ी नहीं हो, तो ही इसमें या तो आप PPF करा लीजिए। दैट इज़ मतलब ऐसी वाली चीज़ है जो रेकमेंड कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, जो मैंने खुद ने भी नहीं कराई। बट ये है कि हाँ, उस गाड़ी को ऐसे देखने में कि चमक रही है, मज़ा बड़ा आता है। सो जी, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सी यू सम अदर डे विद सम अदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।